जय श्री राम। अशोक रामनगर कमेटी फेज 1 के माध्यम से मैं प्रधान ललित गर्ग आपके समक्ष जो रामलीला पूरे देश में शुरू होने जा रही हैं उसके लिए एक संदेश देना चाहता हूं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार पूरे देश की भारतवर्ष की रामलीला ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। आप लोगों के परिवार के स्वास्थ्य को देखते हुए कि रामलीला का मंचन मंच पर न होकर और इसको प्रसारण के रूप में किया जाए। अशोक रामलीला कमेटी इस प्रयास में दिल्ली दर्पण, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से रिकॉर्डेड रामलीला का प्रसारण का निर्णय लिया है। तो इसका प्रसारण 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एवं दिल्ली दर्पण जो हमारे सहयोगी हैं उनके माध्यम से पूरे विश्व में दिखाया जाएगा। मेरी समस्त विश्व के लोगों से, देशवासियों से और अशोक के वासियों से जो कि हमारे इस रामलीला के दर्शक हैं, राम भक्त हैं, वो इससे महरूम ना हो जाएं, इस रामलीला के मंचन का साक्षात्कार दर्शन करें। उनसे मेरा आग्रह है, कृपया 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप दिल्ली दर्पण के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इसका लाइव मंचन अपने समक्ष देखें। और मेरी यही प्रयास है कि इस बार कोरोना महामारी के कारण हम जो आप लोगों के बीच में इस अशोक रामलीला कमेटी का मंचन करते थे उससे हम इस बार चाहकर भी इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं कि महामारी ऐसी है जिसमें आपके परिवार का स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा सौभाग्य है कि 2020 में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और इसकी खुशी मनाते हुए अशोक रामलीला कमेटी का बहुत ही एक इस साल हमारा प्रोग्राम था कि भव्य रूप से हम अशोक में रामलीला दिखाएंगे। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से और आपके स्वास्थ्य को देखते हुए इसको दर्पण टीवी के माध्यम से हम घर घर तक फेसबुक और यूट्यूब पर पहुंचा रहे हैं। हमारी आपसे विनती है कि घर बैठ के अपने परिवार के साथ अशोक रामलीला कमेटी का मंचन देखें और अशोक रामलीला कमेटी के जो हमारे कार्यकारी के सदस्य हैं जो हर साल अपनी ड्यूटी पे लगे होते हैं, कोई स्वास्थ्य पे, कोई सुरक्षा पर या मेले में, उन सब हमारे कोर कमेटी के जो भी हमारे मेंबर्स हैं, कम से कम 300 मेंबर हमारे रामलीला के जो हैं, उनको भी एक बार मौका मिला है कि इस बार उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, घर बैठ के वो रामलीला का आनंद उठाएं और अपनी जो रामलीला देखने का मौका नहीं मिलता, इस बार उनको अशोक रामलीला कमेटी अपनी रामलीला देखने का उनको मौका मिला है। दर्पण टीवी के माध्यम से फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप जरूर देखें और इसका लिंक आप सबके पास पहुंच गया होगा और वो लिंक आप आगे भी भेजें ताकि इसका लाभ हर परिवार उठा सके। जय श्री राम। जय श्री राम। अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज 1 के माध्यम से आप प्रतिवर्ष इस रामलीला का मंचन हमारे मंच से देखते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए हमारी रामलीला कमेटी ने यह निर्णय लिया कि हम ये मंचन मंच पर ना करके डिजिटल माध्यम से दिल्ली दर्पण टीवी, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा अपने सभी दर्शकों को यह रामलीला दिखाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी को देखते हुए सभी कलाकारों के लिए, कमेटी के सदस्यों के लिए और दर्शक गणों का ध्यान रखते हुए कि किसी के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसको देखते हुए हम सब लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम जो पिछले साल की हमारी रामलीला है डिजिटल माध्यम से अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी देखने वालों को इस रामलीला का मंचन दिखाएं। आप जानते हैं कि हम पिछले लगभग 40-45 वर्षों से, जब से यह रामलीला चल रही है, पिछले 40 वर्षों से मैं इसका अपने पिता मास्टर चंपालाल जी के साथ निर्देशन करता रहा हूं और उनके स्वर्गवास होने के पश्चात पिछले 36 वर्षों से मैं लगातार इस लीला का मंचन कर रहा हूं और इस निर्देशन के रूप में देखते हुए नए नए कलाकार आए हैं, पुराने कलाकार जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सब लोगों ने इसको देखा है कि इस लीला का स्तर रामलीला कमेटी का जो हम लोगों के साथ में जो हमारा विश्वास है, हम पर जो विश्वास उन्होंने किया हुआ है,
उसको देखते हुए हम कितना खरे उतरते हैं। मुझे बहुत दुख है कि कोरोना महामारी के चलते हुए हम अभी जो अपने सारे कलाकार हैं जिनमें एक जोश रहता था कि रामलीला के होते ही कि कब ललित गर्ग जी का हमको आदेश मिलेगा, कब कमेटी हमें कहेगी कि आप रिहर्सल के लिए आइए, रामलीला मंचन के लिए तैयारी कीजिए, वो हम इस वर्ष नहीं कर पा रहे। मेरे सभी कलाकारों में इतना जोश रहा है कि वो प्रतिवर्ष 1.5 महीने के लिए जो है सब लोग इंतजार करते हैं कि कब प्रधान जी का आदेश आए, कब भैया सोमनाथ का हमें आदेश मिले कि हम लोग पहुंचे, रिहर्सल के लिए जुड़े और एक परिवार की तरह जुड़कर इसमें काम करें। आज उन सब के स्वास्थ्य को देखते हुए, उन सब के जोश को देखते हुए हम सब बहुत दुखी हैं और मैं समझता हूं कि उन सब लोगों में इतना जोश होगा जो पिछले वर्षों में वो इतने जोश के साथ करते रहे, लेकिन इस वर्ष उनको ये अपनी कला को दिखाने का जो मौका नहीं मिला है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो सिर्फ इसी कलाकारी के ऊपर ही अपना निर्भर करते हैं अपने जीवन को, तो उन लोगों के दिलों में तो बहुत ही ज्यादा मायूसी है। लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम आने वाले वर्ष में, अगले वर्ष इस रामलीला को और जोरों शोरों से करेंगे, पूरे जोश के साथ करेंगे, ताकि हम प्रभु राम की इस लीला का मंचन अपने सभी दर्शकों को दिखा सके। हम सभी चाहते थे कि राम मंदिर के इस माहौल के अंदर में जो नया बन रहा है उसको देखते हुए हम बड़े जोश के साथ, बड़े जोरों खरोश के साथ इस वर्ष रामलीला का मंचन करेंगे। लेकिन प्रभु की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा होती है वैसे ही सारे कार्य होते हैं। तो हम सबका ये प्रयास है कि आप सभी इस डिजिटल टीवी के माध्यम से, दिल्ली दर्पण टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमारी इस रामलीला का मंचन प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक अपने घर पर देखें और इसका आनंद लें। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों के अंदर आप अशोक विहार की बड़ी रामलीला को देखते थे। अशोक विहार रामलीला कमेटी फेस 1 इस वर्ष रामलीला नहीं कर पा रही। उसका सबसे बड़ा कारण कोरोना काल के अंदर कमेटी ने फैसला किया कि कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिसके अंदर हम सबको परेशानी लेनी पड़े। हालांकि सरकार ने निर्णय लिया कि रामलीला की जा सकती है कम लोगों के बीच में, लेकिन इतना कम समय दिया गया जिसके अंदर इतनी बड़ी रामलीला की तैयारी करना मुश्किल है। हमने उसके लिए रामलीला निरंतर चलती रहे, जो कि 45 वर्षों से लगातार अशोक के अंदर रामलीला होती आई है और जिसे सर्वप्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है। और हमने उसको दिल्ली दर्पण चैनल के माध्यम से, जो डिजिटल चैनल है, शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इस रामलीला का प्रसारण किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी जिसे पिता, माँ का, पुत्र का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, भाभी का जो रिश्ता है उसे किस प्रकार से निभाया गया था रामायण के अंदर, और आज हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस परिवार के अंदर एक दूसरे से किस प्रकार से अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेवारी को निभाया जाए, इस रामलीला के माध्यम से हम बहुत कुछ देखते आए हैं। मैं महसूस करता हूं कि अशोक विहार की पहचान इस रामलीला से है। बहुत सुंदर मेला, हमारे VIP लोग आते थे और हमारी जनता, अशोक विहार की प्यारी जनता, जिसके कारण से हम इतनी बड़ी रामलीला करते आए हैं और आज उसकी कमी महसूस हो रही होगी। लेकिन फिर भी प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे देश के अंदर, विदेश के अंदर ये कोरोना की जो महामारी फैली हुई है उसे प्रभु श्री राम स्वयं दूर करेंगे। हालांकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, जो हमारा सपना था वो भी हमें अपने इस बार मंच के माध्यम से लोगों को बताना था कि जिसकी हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम प्रभु श्री राम की लीला का मंचन इस बार नहीं कर पा रहे। उसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि शाम को 7 से 9 दिल्ली दर्पण चैनल के माध्यम से आप इस रामलीला का प्रसारण, जो कि 2019 में रामलीला हुई थी, उसको दिखाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभी राम भक्तों को नवरात्रों की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमें विदित ही है कि कोरोना महामारी जो है पिछले कई महीनों से चल रही है और इसके मद्देनज़र रखते हुए अशोक विहार रामलीला कमेटी ने ये निर्णय लिया कि किसी को भी हमें जोखिम में नहीं डालना चाहिए। हालांकि सरकार से हमें परमिशन मिली कि 200 आदमी की आप रामलीला कर सकते हैं, लेट चाहे मिली, लेकिन वो भी हम कर सकते थे, उसका व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन निर्णय यही लिया गया सबको ध्यान में रखते हुए कि इसको इस बार
दिल्ली दर्पण टीवी के माध्यम से इसको पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको दिखाया जाए। और ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कदम अशोकगढ़ रामलीला कमेटी द्वारा लिया गया, ताकि भगत जो हैं, जिनकी बार बार हमें फ़ोन आते थे, उनकी रिक्वेस्ट आती थी कि रामलीला कब से शुरू करने जा रहे हैं आप, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अशोकगढ़ रामलीला कमेटी का अपना ही एक मुकाम है, अपनी एक उसने स्थान बना रखा है और आए साल इसको द्वितीय या प्रथम पुरस्कार मिलता रहा है। और इस दौरान रामलीला की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही वो हमारे पिछले कोरोना काल में हमने लगभग 3000 डब्बों की खाने के लंच बॉक्सेस, दवाइयाँ और होम्योपैथिक दवाई और काढ़ों की व्यवस्था करके हमने जन जन तक उनको पहुँचाया। राम जी के माध्यम से हमने ये सेवा प्रत्येक व्यक्ति की और प्रभु राम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप ये रामलीला, इस बार की रामलीला YouTube पे रोज देखें, बच्चों में वो संस्कार जाएं जिसके लिए ये रामलीला होती थी। और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि रामलीलाओं की सभी कमेटियों को भी बधाई हो, जिनके माध्यम से आज राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। और उन्हीं के इस मंदिर की खुशी में हमने एक और कार्यक्रम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा था एक पार्क के अंदर, जिसमें लगभग 150 व्यक्ति हमने इन्वॉल्व किए। और उसमें उसी दिन, जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, अशोकगढ़ रामलीला कमेटी द्वारा यहाँ भव्य एक कार्यक्रम किया गया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार कोरोना की महामारी के चलते हुए हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया कि कोरोना से बचाव के लिए हम अपने राम भक्तों को और जो भी हमारे कलाकार आदि हैं उनको किसी प्रकार की दुविधा ना हो और कोरोना संक्रमण से बचे रहें। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि रामलीला का प्रसारण डिजिटल माध्यम से करा जाएगा। अब ये दर्पण टीवी के चैनल के माध्यम से हो रहा है और ये YouTube पे उपलब्ध है, फेस टाइम पे उपलब्ध है। और न केवल दिल्ली के अंदर अपितु सारे भारतवर्ष में और विदेश में इसका प्रसारण हो रहा है। इसका समय रोज़ाना 7 बजे से 9 बजे तक है और बहुत ही सुंदर मंचन जो है इस रामलीला का आप सभी दर्शकों को, राम भक्तों को देखने के लिए मिल रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हम ये कार्य कर पा रहे हैं और इसके अंदर पूरा सहयोग जो दिल्ली दर्पण टीवी का हमको मिल रहा है उसके लिए हम बहुत ही उनके आभारी हैं। मेरे को भी इस रामलीला से जुड़े हुए लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं और मैंने देखा निरंतर हमारी रामलीला जो है वो ऊंचाइयों पे छू रही है। और इस टाइम जो इसका मंचन है वो बहुत ही आकर्षक है। आपको पता ही होगा कि पिछले कई वर्षों के अंदर हमारी रामलीला को प्रथम स्थान दिल्ली के अंदर मिलता आया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरा सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि कृपया अपना समय निकाल के परिवार के साथ इस सुंदर भव्य रामलीला के मंचन का अवलोकन करें और प्रभु राम के जो उनके दिए हुए संस्कार हैं, जो रामायण हमको सिखाती है, वो अगर हमारे 5-10% भी बच्चे अपने जीवन में ला पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं विमल प्रकाश अग्रवाल अशोकगढ़ रामलीला कमेटी की ओर से और अपनी ओर से विश्व के सभी नागरिकों को राम राम कहता हूँ। हम लोग प्रतिवर्ष रामलीला अपने मंच से करते थे, लेकिन इस वर्ष हम लोग किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं। और जो हम लोग लीला करते थे उसका मुख्य उद्देश्य होता था भगवान राम के चरित्र को देखना, क्योंकि भगवान राम सदैव अपने मर्यादा में रहे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। और मर्यादा एक उन्होंने अपने जीवन में पूरे भर निभाई। इसी प्रकार से हम लोगों को भी अगर हम लोग मर्यादित तरीके से रहेंगे और मर्यादा में रहकर अपने कार्य को करेंगे तो हम लोग अवश्य सफल होंगे।
जग सुरत प्रथम सब जग करत पूजन अलहि कंदन असुर वंदन अलहि कंदन असुर वंदन गौरी नंदन जगत वंदन प्रकट नाम तिहारो सब जन गौरी नंदन जगत वंदन प्रकट नाम तिहारो सब जन जय गणपति देवा जय गणपति देवा गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया जय गणपति देवा जय गणपति देवा गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया जय गणपति देवा जय गणपति देवा गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया जय गणपति देवा 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 बोलिए गणपति महाराज की जय। इतने भक्तजन बैठे हैं यहाँ, आपसे अनुरोध है कि कृपया जयकारा तो जरा जयकारे में कटौती ना करें और जरा जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए गणपति महाराज की जय। मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में दूत का प्रणाम। कहो दूत, तुम्हारा आना कहाँ से हुआ है? मुनिवर, मैं मिथिला नरेश महाराज जनक का सेवक हूँ और उनकी ओर से आपको ये पत्रिका भेंट करने आया हूँ। महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा है कि नगर में धनुष महोत्सव मनाया जा रहा है, अतः आप उस महोत्सव में पधार कर उसकी शोभा को बढ़ाएं। महाराजा जनक जी से जाकर कहना कि समय आने पर हम उनके दर्शन अवश्य करेंगे। आयुष्मान। गुरुदेव, ये पत्रिका कहां से आई है? हे श्री राम, यह पत्रिका जनकपुर से आई है। महाराजा जनक ने जनकपुर में धनुष महोत्सव मनाया है, उसमें सम्मिलित होने के लिए हमें भी बुलाया है। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों भाई भी मेरे साथ चलो और धनुष यज्ञ का महोत्सव का उत्सव मनाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। धनुष जग सुरी रघुकुल नाथा, धनुष जग सुरी
गाता हर्ष चले मुनिवर के साथा खग मृग जीव जंतु सहनाई खग मृग जीव पूछा मुने ही शिला प्रभु देखी पूछा मुने ही शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनिका विसेखी सकल कथा मुनिका विसेखी। गुरुदेव, इस बीहड़ वन में इस विशाल शिला को देखकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। गुरुदेव, हे श्री राम, सुनो, मैं तुम्हें एक मार्मिक कथा सुनाता हूं। गौतम की नारी अहिल्या ने अनजानपने में पाप किया। इस पाप कर्म के बदले में गौतम ने उसको श्राप दिया। गौतम ने श्राप दिया उसको, जा कुटिया से बाहर हो जा, पाषाण से तेरा जन्म हुआ, पाषाण हृदय पत्थर हो जा। है दीन मलिन दुखी अबला, बैठी है शीश झुकाए हुए। हे राम तुम्हारे पदरज की बैठी है आस लगाए हुए। हे श्री, इसे पति लोक के लिए उद्धार करो। पर सत पद पावन सोगन सावन लगन भई तब कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक संत होई कर चोरी नहीं अति प्रेम कबीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय बड़ भागे चरण लागे जुगल जलधार बही। हे प्रभु, मैं एक अधम नारी हूँ। एक बार भूल से मुझसे जघन्य पाप हो गया था और पति के श्राप के कारण मैं शीला बन गई। आज आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ प्रभु, मेरा उद्धार हुआ। हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज का सदा पान करता रहे। तथास्तु। जाओ देवी, अपने पति लोक को जाओ। हरस चले मुनिवृंद सहाय आयुष्मान भव। वेगी विदेह नगर नियराया देखी अनूप एक अवराई देखी अनूप एक अवराई सब सुबास सब भांति सुहाई सब सुबास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मन माना कौशिक कहूँ मोर मन माना यहाँ रहे रघुवीर पुजारा यहाँ रहे रघुवीर। हे श्री राम, ये ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, ये बाग तड़ाग, ये सब ऐसा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम अमरावती में भ्रमण कर रहे हैं। गुरुदेव, विशेषकर इस अवराही की शोभा तो कहने में ही नहीं आती। यह स्थान तो बड़ा ही रमणीय है। मेरी इच्छा है क्यों न ये विश्राम किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए। विश्वामित्र महामुनि आए विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए विश्वामित्र महामुनि आए समाचार समाचार
संग सचिव सुच भूरि भट भूसर बन गुण ज्ञात चलन मिलन मुनि नायक ही मुदित राओ कल्याण मस्त आयुष्मान भव। विश्वामित्र के चरणों में जनक का प्रणाम। आयुष्मान भव। कहिए राजन, सब ठीक तो है? सब कुशल है मुनिवर। मुनिवर ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा वेदों ने जिनका नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्म जुगल स्वरूप धरकर तो नहीं आए। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैरागी है, इन्हें देख इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। मुनिवर, मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, बतलाइए ये दोनों बालक कौन हैं? राजन, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछते हैं तो हम बता ही दिए देते हैं। ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों भाई मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ आए हैं। मार्ग में आते हुए इन्होंने भयंकर राक्षसी ताड़का, मारी, सुबाहु आदि राक्षसों का वध किया है और गौतम की पत्नी अहिल्या को स्वर्ग प्रदान दिया है। अब ये हमारे साथ धनुष यज्ञ की महोत्सव बढ़ाने आए हैं। मुनिवर, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ और आपके साथ आए हुए ये दोनों सुंदर बालक आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है। ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। मेरी इच्छा है कि मैं निरंतर इनके दर्शन करता रहूं, परंतु राजकाज के कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं जिनका करना राजा का कर्तव्य होता है। सब सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हैं। विशेष सेवा से मुझे अवगत कराइए। कल्याण मस्तु। आप निसंकोच होकर राज्य कीजिए। कल्याण। नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कही। गुरुदेव, भैया लक्ष्मण को नगर देखने की इच्छा है, परंतु आपके डर और मेरे संकोच के कारण वो आपसे कुछ नहीं कह रहा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर अवलोकन के लिए ले जाऊं। हे श्री राम, आप तो सबके मन की गति को जानने वाले हैं, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाइए और भ्राता सहित नगर का अवलोकन कीजिए और नगर वासियों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान। मुनि पद कमल वंदितो भ्राता,
परस्पर बचन प्रीति सबर इन्हीं कोटिक काम छवि जीती। अरे सखी, तुमने देखे ये राजकुमार? इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत रखा है। देवता, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा कहीं देखने को नहीं आती। सच कहूँ, इन्हें देख सखी, ये कोई राजकुमार है या मुनिकुल भूषण? अरे आली, मैंने सुना है ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। ये जो सांवले रंग वाले हैं, इनका नाम श्री राम है, और ये जो गोरे रंग वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण जी है। अरे सखी, सच्ची बात तो ये है कि श्यामवन वाले श्री जानकी जी के वर के योग्य हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि राजा जी इन्हें देख ले तो वो अपना प्राण भूलकर इनका विवाह श्री जानकी जी से करा देंगे। अरे सखी, देवयोग से ऐसा सहयोग बन गया तो हम नगरी वाले कृतार्थ हो जाएंगे। अरे सखी, मैं इनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं? बरदंड की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव कोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख पे कानों में कुंडल कोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी बलिहारी लला इन बोलन, बलिहारी लला इन बोलन, बलिहारी लला इन बोलन की। अरे राम को निहारपुर राम गए बार बार। देखो रे सखी, ये राम कैसे छवि छीना है। कोई रे कही री सखी, अरे कोई रे लही री सखी। ये संयोग विधि कर लिख देना है। शंभू धनु टूटे या ना टूटे, सच्ची बात कहूँ मैं आली, सिया सोने की अंगूठी, राम सावरों लगीना है। मेरी महारानी तीनों लोक में प्रमाणी, सिया सोने की अंगूठी, राम सावरों लगीना है। अरे आली, तुम तो ऐसी ही बात करती हो। कहाँ वो शंकर जी का कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल बालक। सखी, पर ये ना देखने में कोमल लगते हैं, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। अरे इनके चरण कमलों को स्पर्श करते ही अहिल्या तर गई थी, और इन्होंने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया, और तुम इन्हें छोटा कहती हो? मुनिमक राखी मार, ताड़का सुबाहु वीर, चरण रजलाए जिन सिला तार देना है। वही श्री राम आए जनकपुर माही, जैसे कि वहाँ वशिष्ठ मुनि, वैसे ही यहाँ शतानंद वेद में प्रवीणा है। मेरी महारानी तीनों लोक में प्रमाणी, सिया सोने की अंगूठी, राम सावरों लगीना है। भगवान करे हम सब की मनोकामना पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। सखी बानी सुपन तुम हो, सखी बानी सुपन तुम हो, सखी हम सबकी अभिलाषा तुम हो, हम सबकी अभिलाषा तुम हो, हम सबकी मेरे संध्या वंदन का समय हो चुका है, इसलिए पुष्प वाटिका में जाकर पूजा के निमित्त थोड़े पुष्प ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कैसे बैठोगी वहां पर? स्टूल पे कैसे बैठोगी? समय जाने गुरु आयुष पाए, समय जाने गुरु आयुष पाए, लेन प्रसन्न चले दो भाई, लेन प्रसन्न आए, जब बसंत ऋतु रही लुभाए, लागे विराट मनोहर नाना, लागे विराट मनोहर नाना, बरन बरन बर कोई विधाना, बरन बरन बर
लक्ष्मण, जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं, खिली पड़ती है कलियां, डालियों ने सिर झुकाए हैं। लक्ष्मण, जिस प्रकार ब्रह्म का पार नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार उसकी रचना का वर्णन करना भी कठिन है। सत्य कहते हैं भैया, स्वर्ग से बढ़कर न क्यों, भूमि पे फिर वो धाम हो, धन्य है वो बाग जिसमें राम हो आराम हो। आओ लक्ष्मण, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चुने। चहु दिस चितई पूछी मालीगण, लगे लेन तन फूल मुदित मन। आजा बेटा। को माली या बाग को अधिकारी दुतिवान, सो जो कहे गुरु हेत तो पुष्प ले मतिवान। कहा तिहारो नाम है, कहा तिहारो गाम, और यही कारण तुम आए हो सच्चिदानंद सुखधाम। राम हमारो नाम है, अवध हमारो गांव, गुरुन पठाए सुमन हित, सुन माली सुखधाम। एहो महिपति माली सुनो, गुरु पूजन के हित पुष्प उतारन। आए इते हम बंधु समेतु, उतारे परसून जो होए निवारण। कैसे कहे बिन पुष्प चुने, मिथिलेश की वाटिका के मन हारन। वस्तु विराने की पूछे बिना, रघुराज न लेत न वेद उच्चारण। वाह वाह प्रभु वाह वाह। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, पता क्या कहता है? तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ थे उरायन में, मिथिलेश की वाटिका में विहरो, हियरो हरिहेर सुहायन में। तुम कौन पठाए दया नहीं लाए, सो तो रहूं पुष्प उरायन में। रघुराज कहूँ गढ़ जय है लला, कहूँ पुष्प की पंखुरी पायन में, कहूँ पुष्प की पंखुरी पायन में, कहूँ पुष्प की पंखुरी पायन में। हे नाथ, इन पुष्पों के साथ साथ कांटे भी तो हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई कांटा आपको कष्ट दे दे। फूलों की इच्छा रखने वाले कांटों की चिंता नहीं करते। और फिर हमें तो गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प ले जाने हैं, ये कार्य तो स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। आइए प्रभु, मैं आपको सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां दिखाता हूँ। हमारे यहाँ गुलाब है, चंपा है, चमेली है। आइए प्रभु, मैं आपको दिखाता हूँ। जय हो माता जय। आइए प्रभु, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी कैसी सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां। हाँ बेटा, सीता चमेली है। आइए प्रभु आइए। आइए आइए आइए। गुलाब, चंपा, चमेली, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर फूल है हमारे यहाँ। आइए आइए आइए, चलिए आइए। आइए प्रभु आइए। आइए आइए रात में के
सखी सिय संग बुहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेई देव बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। अरे सखी, तू घबरा क्यों रही है? तुझे कोई पीड़ा है या बीमारी? हो रही है बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत लगी तुझे जो आपा भूल रही है तू? ना ही मुझे कोई दर्द है, ना ही कोई पीड़ा और ना ही कोई बीमारी है। तो फिर क्या है? वर्षों से पानी दे देकर जो हमने सींची डाली है, मैं उन्हें देखकर आई हूँ जो इस डाली का माली है। बाटिए बाटिए प्रसाद भवानी का, मन वांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। अरे इस भूमिका को छोड़ और वास्तविक बात बता, हमें चक्कर में क्यों डाल रही है? सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ। 2 राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुध बुध खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका? निश्चय निश्चय ये समय शगुन का है, अपना कर्तव्य निभाऊंगी, ले जाऊंगी तुमको भी मैं, उनके दर्शन अभी कराऊंगी। राजकुमारी जी, गौरी पूजन बाद में कीजिएगा, पहले चलकर उन दोनों सुंदर राजकुमारों का अवलोकन कर लीजिए। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहती लखन सन राम हृदय गुणी, मदन दुंदभि दीने मनसा विश्व विजय कर की। हे लक्ष्मण, वो देखो, ये ही महाराज जनक जी की कन्या है, जिसके लिए कल स्वयंवर की रचना हो रही है। ये अपनी सखियों सहित यहाँ गौरी पूजन के लिए आई है और अपने अलौकिक प्रकाश से सारी पुष्प वाटिका को प्रकाशित कर रही है। लक्ष्मण रघुवंशियों का स्वभाव रहा है कि उनका मन कभी कुमार की ओर अग्रसर नहीं हुआ, परंतु लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, बड़ा अचंबा है। सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमलों पर, भमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित ये होता भ्राता है, दुमदुबी बजाकर कामदेव दुनिया पे चढ़ता आता है। जिन कानों ने उपदेश सुने अब उनके रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण, मैं बड़े असमंजस में हूं भैया कि मेरे नेत्र सदा लजीले रहे, वो आज चंचल क्यों हो रहे हैं। जो मन सदा सत्य पथ पर चलता रहा, वो आज कुमार की ओर अग्रसर क्यों हो रहा है भैया? भैया, इसमें असमंजस की क्या बात है, वातावरण ही ऐसा है। आओ लक्ष्मण, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चुने। चलिए भैया। कुछ सिए तब नैने उदारे, सन्मुख दो रघु सिंधि निहारे, नख सिख देख राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मन अति क्षोभा, मन अति क्षोभा, मन अति क्षोभा। राजकुमारी जी, गौरी पूजन के लिए विलंब हो रहा है। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जयति भवानी जगजननी, गजवदन षडानन की माता, शंकर मुख चंद्र चकोरी, गिरिराज किशोरी वरदाता। तुम शिव की हो अर्धांगिनी सदा, घट घट की हो जाननहारी। मैं मन इच्छा किस तरह कहूँ, कहने में है लज्जा भारी। हे हिमालय की पुत्री पार्वती माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे माता, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है।
आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं समझ सकते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं। आप घट घट की जानने वाली हैं। आप मेरे मनोरथ को भली भांति समझती हैं। हे मातेश्वरी, मैं इसे किस तरह प्रकट करूं? सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहु जाहि मनोराजा। हे सीते, इसमें संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छुपकर जिसको चाहा है, प्रत्यक्ष उसे ही पाओगी। इसी स्वयंवर में हे सीते, मन चाहा वर तुम पाओगी। हे जानकी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुमने अपने मन में जो सावरा वर बसा रखा है, वह तुम्हें प्राप्त होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। पार्वती माँ की जय हो, जय हो, जय हो। जग की जीवन
ए जी सुनो सुनो ओ नगरी वालों, राजा का ऐलान, राजा का ऐलान। सिया स्वयंवर जनकपुरी में होगा आलीशान, सिया स्वयंवर जनकपुरी में होगा आलीशान। नवल नवेली दुल्हन सज रही जनकपुरी है आज, नवल नवेली दुल्हन सज रही जनकपुरी है आज। हीरे मोती और जवाहर, हे जीरे हीरे मोती और जवाहर चमक रहा पुखराज, हीरे मोती और जवाहर चमक रहा पुखराज। प्रीत वसन और स्वर्ग वसन के लहराए हैं निशान, लहराए हैं निशान। ए जी सुनो 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 सुनो, ए जी सुनो 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 सुनो, ए जी सुनो सुनो है नगरी वालों, राजा का ऐलान, राजा का ऐलान। ए जी सुनो सुनो है नगरी वालों, राजा का ऐलान। गिरजा सुमन और नवग्रह की पूजा होगी आज, गिरजा सुमन और नवग्रह की पूजा होगी आज। विष्णु ब्रह्मा भोले शंकर स्वयं रखेंगे लाज, विष्णु ब्रह्मा भोले शंकर स्वयं रखेंगे लाज। शाम वेद उच्चारण कर रहे हे जिरे, शाम वेद उच्चारण कर रहे बड़े बड़े विद्वान, शाम वेद उच्चारण कर रहे बड़े बड़े विद्वान। ए जी बड़े बड़े विद्वान, ए जी बड़े बड़े विद्वान। ओ जी सुनो 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 सुनो, ए जी सुनो 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 सुनो, ए जी सुनो सुनो ए नगरी वालों, राजा का ऐलान, राजा का ऐलान। ए जी सुनो सुनो है नगरी वाल, राजा का ऐलान, राजा का ऐलान। बड़े शूर वीर रणधीर वीर कई राजा यहाँ पे आएंगे, कई राजा यहाँ पे आएंगे। बड़ सुमर घुमर होगा जमघट, अज बल कौशल दिखलाएंगे, अज बल कौशल दिखलाएंगे, अज बल कौशल दिखलाएंगे। उनका स्वागत करने को है शहनाई की तान, शहनाई की तान। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला, देखन चले धनुष मखसाला। भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई। असि सुधि सब पुरवासन पाई, अस सुधि सब पुरवासन पाई। महाराज बाहर से आए हुए सभी राजा और महाराजा गणों के ठहरने का प्रबंध भली भांति कर दिया गया है और उन्हें स्वयंवर के समय से भी अवगत करा दिया गया है। अब केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है महाराज। बंधीजन आगमन प्रारंभ हो। जो आज्ञा महाराज। सावधान, पधार रहे हैं हिमालय देश के राजा महाराज हिम गजेंद्र सेन जी। पधारिए महाराज, पधारिए, पधारिए महाराज सुरसेन जी। पधारिए महाराज, पधारिए महाराज शक्ति सेन जी।
पधारिए महाराज, पधारिए। जंगल देश के राजा महाराज जलंधर सेन जी, महाराज वीरभद्र सेन जी, पधारिए महाराज, पधारिए महाराज, पधारिए। महाराज पधारिए, आइए स्थान लीजिए महाराज, स्थान लीजिए। गढ़वाल देश के राजा महाराज छत्र सेन जी, साथ में पधार रहे हैं महाराज वीर सेन जी, पधारिए महाराज, पधारिए, पधारिए महाराज, पधारिए, पधारिए, पधारिए महाराज। सावधान, महामुनि विश्वामित्र के साथ महाराज अधिराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण पधार रहे हैं। राजकुंवर के अवसर आए, राजकुंवर के अवसर आए, मनहु मनोहरता तनु छाए, मनहु मनोहरता तनु छाए, गुण सागर नागर बलबीरा, गुण सागर नागर बलबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राजकुंवर के अवसर आए, राजकुंवर, राजकुंवर के अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर श्री राम। अतिथिगण यहाँ जो आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। यश दूर दूर तक अमर रहे, हम यही कामना करते हैं। काम मिला अभिनंदन का तो बड़े भाग्यशाली हैं हम। दुल्हन से द्वार सजे हैं, अब मंडप भी नहीं किसी से कम, मंडप भी नहीं किसी से कम, मंडप भी
छाई है बहार, कैसी आज छाई है बहार, कैसी आज मंगल गाओ, चौक पुराओ मंगल गाओ, चौक पुराओ, चौक पुराओ, छाई है बहार, कैसी आज छाई है बहार, कैसी आज मंगल गाओ, चौक पुराओ मंगल गाओ, चौक पुराओ, चौक पुराओ, छाई है बहार, कैसी आज छाई है बहार। नील गगन से परियां आई, शुभ दिन का संदेश है लाई, नील गगन से परियां आई, शुभ दिन का संदेश है लाई, प्यार की बार लाए हम सब वर कर मिल कर गीत गाए, प्यार की बार लाए हम सब वर कर मिल कर गीत गाए, छाई है बहार, कैसी आज छाई है बहार, कैसी आज मंगल गाओ, चौक पुराओ मंगल गाओ, चौक पुराओ, चौक पुराओ, छाई है बहार, कैसी आज छाई है धनी सा गमा, गमा दा नी सा, धनी सा नी धनी गमा दा गमा गरे सा, गमा गरे सा, गमा गरे गमा दा गमा गरे सा, गमा गरे सा, गमा गरे गमा दा गमा गरे सा, गमा गरे सा, गमा गरे गमा दा नी। रावण बाणासुर तह आए, रावण बाणासुर तह आए, देव सभा सब अकुलाए, देव सभा सब अकुलाए, रावण बाणासुर तह आए, रावण बाणासुर तह आए, देव सभा सब अकुलाए, देव सभा सब अकुलाए, देव सभा सब अकुलाए। क्यों न राजा जनक, तूने देश देशांतर के राजाओं को बुलाया, क्या कारण था तूने हमें निमंत्रण नहीं भेजा? क्षमा कीजिए महाराज, आपका पता ज्ञात न होने के कारण हम आपको निमंत्रण नहीं भिजवा सके। क्या कहा? पता ज्ञात नहीं था? तो सुनो, श्री श्री 108 श्री विशेषरवा के सुपुत्र 1008 लंकाधिपति रावण उपरण में तेरो सुन चुको, पूर्ण भयो निपजान, असमंजस की बात क्या, सो किम करूं बखान। अरे मम भुजवल जग में विदित महाभरी सरसाद, अरे ज्ञान कियो कैलाश को, कहा धनुष की बात। डरते रहो, धनुष उठाओ, कछु बल कीजिए, जग यश लीजिए। ओ शंभु को दंड दे, राजपुत्री कितय, ट्विक दे तीन को,
जाहू लंका हिले। 10 कंठे हछाड़ दे, शट बार बार न बोलिए। अब आ जाओ राज समाज में, बल साथ चितना डोलिए। गिरिराज ते गुरु जानिए, सुरराज को धनु हाथ ले। सुख पाई त्याई चढ़ाई के, घर जा ही रहेगा साथ ले। अरे ओ बाणासुर, मेरी जिन बलवान भुजाओं ने वज्र के गर्व को खंड खंड कर डाला, जिन्होंने वरुण के पाश को पल भर में तोड़ डाला, जिसके भय से देवता अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर भाग खड़े हो गए, वही मेरी बलवान भुजाएं इस धनुष को कमल नाल की भांति तोड़े। ये मेरे लिए लज्जा की बात है बाणासुर। कैटल 100 नरकासुर 100, पल में मधु सो मूर्सो जय ही मारियो। लोक चतुर्दश रक्षक केशव, पूर्ण वेद पुराण विचारियो। श्री कमला कुंकुम कुंभ मंडल, पंडित देवदेव निहारियो। 100 वर मांगन को बलि पे, करता रहूंगा कर जाए पसारियो। हमें तुम्हें नहीं पूछिए, विक्रम बोध अखंड अभय यही कह देगो। मदन कदन को दंड, मदन करण को दंड। बेगी कहिए ब्राह्मण सो, तो बेगी चढ़ो सरासन को। अरे बातें बनाई बनाई के का कहे छाड़ी रहे शासन वासन को। जानत है कि ये जानत नहीं, तू अपने मदनासन को। ऐसे कैसे मनोरथ पूजे बिना निपटासन को। अब न बात तो है कही आवे, कोई कहे जो त्यो भावे। अब मौके रोक सके कहू कोरे, युद्ध जुरे जम हु कर जोरे। का कहियो हम यो ही वरेंगे, राज कहिए तो करेंगे। हो पलक माही लेहू चढ़ाए, कछु तुम भी तो देखो उठाए। मेरे गुरु को धनुषे, सीता मोरी माए। 2 भांति असमंजस में, बाढ़ चले सिर में, बाढ़ चले सिर में। बाण चले सिर नाए। अब इस दरबार में मुझसे अधिक कोई योद्धा नहीं, जो भगवान शंकर के इस धनुष को उठाना तो दूर, तिल भर हिला भी सके। अब मैं इसका खंडन करके सीता से विवाह करूंगा। हिये के नैन सींच सींच, आवे कौन अधम नीच, मेरे आगे सभा बीच। तुनक 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 को सुर पर उखाड़ डालूं, सब तोड़ ताड़ डालूं। गिरी सुमेर कनक को, भुजा है प्रचंड मेरे। द्वीप मेरे, खंड मेरे, खंड खंड करूं धनुष को। तोड़ूंगा मैं ही चाप, ब्याहूंगा सिया को आप। और सभी राजे महाराजे देखेंगे इस धनुष को आज। लंकेश सावधान, शीघ्र लंका पहुंचो। जानी सुअवसर सिए तब, पठई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर शंकर, सादर चली लवय।
तब बंदी जन जनक बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, वृंदावनी कहत चली आए, कह न पजाई कहौ पन मोरा, चले भाट दिए हर सुना दो। बंदीजन, स्वयंवर सभा में पधारे हुए सभी राजा और राजकुमारों को हमारे प्रण से अवगत करा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेही कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। हे पृथ्वी का पालन करने वाले सभी राजा और महाराजागण सुनो, हम अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर महाराज जनक जी के प्रण को कहते हैं। सावधान सावधान योद्धागणों, सुनो लगाकर ध्यान, कहते हैं इस सभा में हम ये नृप संकल्प महान, ये महामहोत्सव समारोह, ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणय है, परिणय है जो धनुष दक्ष मुख में शिव ने सुरगढ़ के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जिसे धरोहर पाया था, फिर जिसे उठाया सीता ने दूसरा न कोई उठा सके, 10 शीश सहस्त्र बाहु तक भी जिसे हटा न हिला सके, उस पर ही प्रण कर मिथिलेश्वर बैठे आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की टेक प्रतिज्ञा, राजा की टेक प्रतिज्ञा पूरी इस धनवा द्वारा होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा अर्पण उसको सीता होगी। हे वीरों, समय यही तो है भुजबल की शक्ति दिखाने का, धनुर्विद्या का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। देखें देखें वो कौन वीरवर हैं जो राजा का जामाता हो, है ऐसा कौन भाग्यशाली जिसका सिया से नाता हो। आए हुए सभी राजा और महाराजागण महाराज जनक जी के प्रण को भली भांति सुन चुके हैं। मध्य में भगवान शंकर का विशाल शिव धनुष रखा है, जो भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी को वरेगा। अब बारी बारी आइए और अपना पराक्रम दिखलाइए। पधारिए पधारिए महाराज, पधारिए। उठिए उठिए महाराज, उठिए उठिए, अपना स्थान लीजिए। आइए महाराज।
पधारिए महाराज, पधारिए। अब आप ही कुछ स्थान लीजिए। महाराज उठिए, महाराज उठिए। अरे महाराज, महाराज यहाँ धूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। अब जन को मखे भट मानी, अब जन को मखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि पे देहि विबाहु, देहि विबाहु। आज मेरे पण को सुनकर देश देशांतर के राजा और राजकुमार इस स्वयंवर सभा में पधारे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ देव और दानव भी रूप बदल कर यहाँ आए हैं, परंतु मुझे अपार दुख है कि भगवान शंकर के इस धनुष को उठाना तो दूर, कोई उसे तिल भर हिला भी न सका। हे द्वीप द्वीप के राजागण, हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है? अरे हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले विचार होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। अरे ऐसा प्रण न करते हम तो ये जग हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो मानहानि है, लज्जा है, पुत्री कुंवारी रहना है। क्या करे, क्या करे, हमारा वश क्या है? आसरा छोड़, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता। माथे लखुन कुटिल भाई भोरे, माथे लखुन कुटिल भाई भोरे, रद पट भर कत नैन रिसोरे,
रतपट फरकत नैन निसो। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान। रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, उस समाज में आज तक ऐसे वचन कहने का साहस किसी ने भी नहीं किया जैसे वचन महाराजा जनक ने भैया श्री राम की उपस्थिति को जानकर कहे हैं। हे सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं, कुछ अभिमान से नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस सारे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा सकता हूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। सुमेर पर्वत को उखाड़कर गाजर मूली की तरह फेंक सकता हूं। भैया भैया, फिर आपके प्रताप से यह पुराना धनुष तो चीज ही क्या है, तो डालू इस तरह जिससे जगत भयभीत है। वीर मंडल क्या उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। अब तो ना सही जात, अब तो ना सही जात, वीर रघुवीर धीर, तीर सम लगे हैं बैन, आइस तू जो पाऊ में। ललित मरोरी वही, वारिद में दारू बौरी, दारू दिख दंतन के दंत ना दिखाऊ में। राव रो प्रताप बल, राव रो प्रताप बल, साची कहूं रघुवीर, मेरू लू खाचित छोर लग धाऊ में। अटिक रहे हो कहां, अटिक रहे हो कहां, निकारो मुक्त बैन, चटक सरासन को चटक चढ़ाऊ में। दारू छत्रक दंड जिमी, तो प्रताप बलिनाथ, जो मैं ऐसो ना करूं, पुनि न धरो धनु हाथ, पुनि न धरो धनु हाथ, मातिया ही प्रण रापो, उलटता हूं ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कापो। इन राजन संग हार मात, नाही मुख मोड़ो, चरण कमल उर राखु नाथ, पल में धनु तोड़ो। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा ताप ही ऐसा है, अभिमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल तेज प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं में, इस हनवे की है क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं में। फिर जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को, सुरमे की तरह में पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना पड़ा हुआ, फिर धनुष पुराना पड़ा हुआ, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। शांत लक्ष्मण शांत। उठहु राम भल जाऊ भव चापा, मैं कहूँ तात परम परिताप। हे श्री राम, उठो और शिव के धनुष को खंडित करके महाराज जनक के संताप को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान। हे सखी, इस समय राजा को कोई यह नहीं सुझाता है, यह बालक इस हठयोग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब चाप उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक हुई बदनामी भाव, अब भी क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्साह समाप्त कर डालें, प्राण अपना छोड़ योग्य वर से सीता का ब्याह रचा डाले। रानी जी, ये बालक बड़े बाखुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहसी है। मत देखिए बाल्यावस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को वश कर देता है। रोगी कितना भी हो असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है। छोटा सा महामत क्षण में मारन उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़िए घबराहट, विश्वास हृदय में धरिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे। रानी जी धीरज धरिएगा।
तिसि कुंजर ही कमठ अहि कोला, धरनी धरनी धरी धीरी न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होउए सजग सुनि आयुष मोरा। हे दशो दिशाओं के दिग्गज शेष, कमठ, बारहा, तुम सब सावधान हो जाओ। मेरे प्रभु श्री राम इस कठोर धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। दिग्गज का मठै सुकर धरहु भूमि, निके धरु धीर जामे सृष्टि ले पावे ना। परम प्रचंड शंभु बल को सिया धनु, टूटती जामे ब्रह्मांड तड़कावे ना। तोड़न चाहे ताहे रघुकुल राम राय, होई है सजग संच रंच उड़ावे ना। चरण ते मैं हूँ चाप राखो ब्रह्मांड काही, कहूँ मेरे आयसु को शीश से हटावे ना। गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना जी, मनहि मन कीना जी। अति लाघव उठाए धन कीना जी, उठाए धन कीना जी। लेत चढ़ावन खेचत गारे, लेत चढ़ा हाँ तेई छन राम मातु धन तोड़ा, तेई छन राम मातु धन तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। मर जाओ कट जाओ वीरों, खेलो अपने प्राणों पर। कर दो लहू से लाल मही, ले चलो सिया को बाणों पर। तलवार तीर वाली गर्मी, अरे तलवार तीर वाली गर्मी, ठंडी धनुआ के संग हुई। अब नीची नाकों घर जाओ, सब सूट
वीरता भंग हुई। बेकार मारकर शेखी अब, अरे बेकार मारकर शेखी अब। बल लाते हो पेशानी में, रखते हो शर्म शान की तो डूबो चुल्लू भर पानी। तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भ्रग कुल कमल पतंगा, आयु भ्रग कुल कमल पतंगा। मुनिवर के चरणों में जनक का प्रणाम। और आयुष्मान हो। मुनिवर, मेरी पुत्री सीता आपको नमस्कार करती है। यह उस शिवश जग छाय के सुख सुषमा सरतास, पतिवत माहि पुनीत हो, अटल रहे अधिभार, राजपुत्री सीते सावित्री भवे। विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज ऋषिराज, ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। ये दोनों भ्राता आपको नमस्कार कर रहे हैं। निडर हो वरिते सदा, समान न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लतांतर होय, मेरे पंसे से अभय होगा पुत्रो। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मुनिवर, आप बड़े ही सुंदर अवसर पर पधारे हैं। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। हे मुनिराज, हमारे घर में महान धनुष रखा था, जिसे मेरी पुत्री ने एक दिन घर का कार्य करते करते एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बड़ी ही सहजता से रख दिया। उसे देख मैंने ये प्रण किया कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सो मुनिवर, आज मेरा प्रण पूर्ण हुआ। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिलारे। भगवान शंकर के धनुष की ये दुर्दशा, जिसे माता पार्वती नाग की बांस की केचली में लपेट के रखती थी, उसकी यह दुर्दशा। जनक जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सेवक वो जो करे सेवकाई, और करनी कर ही लड़ाई। सुनहु राम जो शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र भाव सम सौरिप मोरा। सो बिल गाय बिहाय समाजा, नित मारे जाइए सब राजा। हे राम, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वह इस परसे का भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखे तो कोलू में पेल आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये बीज घोना है। जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी ना इतना ऋषि आए। इस धनुए में क्या लाल लगे, स्वामी इतना गरमाए। हे नृप बालक काल बस,
बोलत तो ही ना संभाल, धनु ही सो त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। और राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे कि आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनवीसन है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण। बालक तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का दोषी हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्भोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने शून्य की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में कई बार शत्राणी प्राण बना दी है। विख्यात सहस्राबाओं के भुजदंड काटने वाला है, इस परसे को तू भी निहार जो खून चाटने वाला है। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तवर के वार देखे हैं, बड़े योद्धा, बड़े बलवान, बड़े बलकार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते वही सरदार देखे हैं। भला इन धमकियों का आपकी हम पर असर होगा, डरेगा वो ही परसे से जिसे मरने का डर होगा। बस बस इसी एक ही परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बाहर, यह शस्त्र आपका गुट्ठर है, परसे में नहीं परबलता वो जो बूढ़ी वानी में बल है। बूढ़ा परसा दिखलाकर जो क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से भय खा जाए, हम छुई मुई के पौधे नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी वो स्वाद चखाएगा परसा। तू लड़का है, लड़का ही रहे, क्या मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं तो तुरशी से तुरशा जाए, डर है परसे की लपटों से कहीं और उबाल ना। भगवान भगवान भगवान, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा ना मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रो की भांति यदि तुम आते तो मुनिवर सह लेता ये लाते, पर वीरों का सा वेश देख इसने भी की इतनी बातें। कर्ता कारण कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं हूं, सचमुच सचमुच यह निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। हे राम, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी अपराधी तो है महाराज जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला, ये घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, विश्वेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ जाला? क्या मरे हुए इस धनुआ पर जी भरकर रोने आए हैं, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हैं? जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। उस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में इन हाथों पे जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो
तो इसको मैं चुकता दूंगा। ले आए यहाँ महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीठ और खोटा है। सोने के लोटे में बिछे जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का करके दंडखंड करता घमंड अपने बल का। अरे रणवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का हम तब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे के छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख, उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। बस बहुत कर चुका काट, अब बरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा में या जो तेरा नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बालवत का, है नहीं सवाल बालवत का। बालक जब स्वयं उलझता है, मत देना, अरे मत देना मुझको दोष कोई, ये वर्षा इस पर चलता है। कौशुक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गण न साधु। शांत ऋषिवर शांत। यदि बालक कछु अनुचित करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। ऋषिराज, यदि बालक कुछ अनुचित कार्य करता है तो पिता माता गुरु इनका मन प्रसन्नता से भर उठता है। ऐसा समझकर इस बालक को आप क्षमा कर दीजिए। ठीक है मुनिवर, मुनिवर तुम्हारी आज्ञा से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक था जितना क्रोध किया वो सब लौटाए लेता हूँ। देखो देखो उसकी ये मुस्कुराहट करती दीनी छाती है, उसकी ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी तो कोई शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है कोई और व्याख्यान सुना डालो। भगवान, अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब परसे की। हे नाथ, हमारी ये गर्दन अब छाया में है परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिनाथ मुनिनाथ ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। देखो देखो उस और तनिक देखो, वह भी तो मुस्काता है। उसका रह रहकर मुस्काना बिजलियां मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ। चितवन में चित्त पड़ा है अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। ये क्या हुआ मुझे? क्यों पाँव न आगे बढ़ता है? पर सब पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्ख होकर ना रह जाना। ऐसा ना हो मंदिर ही पड़ जाए आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं साथ में रखते हैं। यदि भगवान स्वीकार करे ये हार भेंट कर सकते हैं। अब मैं समझा हूं जरा, तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। तू तो है नर्म, गर्म है वो, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं,
तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीना था, मुझ पर ही रौब जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे राम नाम का त्याग। मुनिवर, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, बतलाइए किसका नाम बड़ा? बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिनाथ, मुनिनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं प्रभु इतना चढ़ते आते हैं। इतनी हट, इतना क्रोध, इतनी झुंझुलाहट नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, उस समय काल भी हो सम्मुख, उनसे लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाएं, इसलिए ना परसा दिखलाएं, इस परसे से हम ना डरते हैं। हाँ हाँ, एक शस्त्र है महाशस्त्र जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना ही लोहे का है, फिर ना ही हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से पृथक नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कहिए, बतलाएं वो क्या है जिसका हमको ज्यादा डर है? हे नाथ, हे नाथ, देखिए नीचे की ओर, ये उन चरणों की ठोकर है। बस यही है वो महाशस्त्र जिससे अपना नीचा सिर है। यदि आप करें इसका प्रयोग तो ये वक्षस्थल हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस ओर प्रभु, इसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह निशान कुछ और प्रभु। ये मेरे हृदय में कैसा प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, लगता है भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है। अच्छा, मैं अभी परीक्षा लेता हूँ। राम रमापति कर धन ले हो, खींचहु जाप मिटे संदेह। लाइए मुनिवर। राम रमापति कर धन लेहु, खेचौ मिटे मोर संदेहु, खेचौ। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है। मायन जी की कीरत कलित ललित सिय पिय की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक कवि ज्ञान विशारद सुन सनिकादि शेष अरु सारद बरन पवन सुत कीरतनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सन।